इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का तूफान शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरा टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, जहां पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बल्ले से तूफानी शतक देखने को मिले। तो दोस्तों, हम आपको तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांच शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और एक बार फिर सिक्का रोहित के ही पक्ष में गिरा। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं पर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल। एक बार फिर अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी क्योंकि अब तक इस सीरीज में इतनी अच्छी शुरुआत ये दोनों बल्लेबाज दे नहीं पाए थे। तो इसकी शुरुआत यहाँ पर तीसरे ओवर में हुई जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ दिया, जहाँ पर कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले का पहला चौका मिला। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका रोहित के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर 9वें ओवर में भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका जो रूट की गेंद पर लगाया। टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। 9 ओवर में 22 रन भारतीय टीम ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इसके बाद 10वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने लेट कट के जरिए एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की और एक कमाल का चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल के चौके के साथ ही यहां पर पहली बार दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का 18वें ओवर में देखने को मिला जब बशीर की गेंद पर कमाल का छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ा और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 21वें ओवर में एक और रिवर्स स्वीप शॉट यहाँ पर देखने को मिला रोहित के बल्ले से। पर उन्होंने स्लिप के ऊपर से 2 स्लिप लगा रखी थी लेकिन उनके ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद आज के दिन के 23वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए हार्टली और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 29 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार तरीके से आज के दिन के 28वें ओवर में एक और कमाल के चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 92 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही आज के मुकाबले में भी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला नए बल्लेबाज शुभमन गिल के बल्ले से। वहीं पर अब टीम इंडिया का स्कोर शानदार तरीके से 29 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रनों तक पहुँच गया था। यानी कि दोस्तों, आज के दिन के पहले सत्र में भारतीय टीम ने 29 ओवर में 92 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल के शानदार अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया इस सत्र को अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर क्रीज पर उतरे। तो वहीं पर दोस्तों 32वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के लिए एक और कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला जेम्स एंडरसन की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से। तो इसके बाद हार्टली की गेंद को भी शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 2 बेहतरीन चौके यहां पर शुरुआती 5 ओवर में टीम इंडिया को मिल चुके थे दूसरे सत्र के। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले 5 ओवर तक टीम इंडिया को कोई भी चौका नहीं मिला। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने जो रूट की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच चुका था 128 रन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी ने एक और शानदार कट शॉट खेला। हालांकि यहाँ पर उनके बल्ले का एज लगा लेकिन स्लिप के हाथों में गेंद नहीं गई और गेंद सीधे चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के
खाते में जुड़ गया। इसके बाद यशस्वी ने हार्टली के ओवर में कमाल का परफॉर्मेंस जारी रखा और 42वें ओवर में भी एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 44वें ओवर में शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का जारी था, लेकिन इसी बीच अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे यशस्वी जायसवाल। इसी बीच उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक कमाल का छक्का 47वें ओवर में जड़ दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ इस मुकाबले का दूसरा छक्का था। तो वहीं पर शुभमन गिल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी मोहम्मद बशीर की गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी ने एक और शानदार छक्का 53वें ओवर में जड़ा और इस कमाल के छक्के के साथ ही वो पहुंच गए अपने शतक के बिल्कुल करीब, यानी कि 99 रनों पर। इसके बाद उन्होंने सिंगल के साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और कमाल का शतक ठोक दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही एक बार फिर यशस्वी जायसवाल की, जहां पर तूफानी शतक उनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला और टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उन्होंने उबार कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी के बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका आज के दिन के 56वें ओवर में देखने को मिला और इस ओवर में निकले चौके के साथ ही वो भी अब अपने अर्धशतक की तरफ अग्रसर हो रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और आज के दिन के 59वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर काफ़ी लेट शॉट खेला था उन्होंने, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब रहे। और अब दोस्तों भारतीय टीम कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 200 रनों के करीब पहुंच चुकी थी, यानी कि आज के दिन के दूसरे सत्र के आखिरी ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी ने एक और कमाल का चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर अब 201 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि दोस्तों दूसरे सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम 201 रनों पर एक विकेट गंवा चुकी थी। यशस्वी जायसवाल कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे और इस सत्र में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 108 रन बटोरे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का आखिरी व तीसरा सत्र शुरू हुआ, तो यहाँ पर शानदार तरीके से इसका आगाज़ किया शुभमन गिल ने और यहाँ पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी रही उनकी, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार अर्धशतक तो पूरा किया शुभमन गिल ने, लेकिन इसके बाद अगला ओवर डालने आए बशीर के ओवर में कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार उन्होंने सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन के 67वें ओवर में एक और कमाल का चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर रेहान अहमद के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर ठोक दिया और कमाल का छक्का उनके बल्ले से यहां पर भी देखने को मिला। इसके बाद 72वें ओवर में एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी और उन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप कमाल की तरीके से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रही थी। तभी एक और कमाल का छक्का यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ छक्के के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी भी कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 80 ओवर की समाप्ति तक ही 270 रनों तक पहुंचा दिया, जो कि टीम इंडिया के लिए कमाल तरीके से स्कोर आगे बढ़ रहा था। एक तरफ शुभमन गिल अपने शतक की तरफ अब आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने 150 रनों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी 200 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी पूरी कर दी। इसी बीच एक और कमाल का चौका यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही वो अब 135 रनों पर पहुंच चुके थे। वहीं पर दूसरी ओर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल अपने शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वहीं पर आज के दिन के 83वें ओवर में भी एक और शानदार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भी एक कमाल का चौका शुभमन गिल ने जड़ दिया। ये भी एक उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था रेहान अहमद की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद जो रूट की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर सेम वही शॉट उन्होंने खेला, लेकिन इस बार गेंद को चौके में नहीं बल्कि छक्के में तब्दील करके शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन 150 रन पूरे कर लिए।
लिए। एक तरफ जहां यशस्वी के 150 रन पूरे हुए तो दूसरी तरफ टीम इंडिया भी 300 के पार हो गई। कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी की और टीम इंडिया का स्कोर भी अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। तो वहीं पर आज के 87वें ओवर में भी एक और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी स्टाइल में एक और सामने की तरफ कमाल का छक्का जड़ा। सेम टू सेम एक पुराने शॉट को इन्होंने रिपीट कर दिया यहाँ पर छक्के के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ ही रेहान अहमद की गेंद पर एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना एक और कमाल का शतक पूरा कर लिया। यानी कि एक और कमाल की पारी यहाँ पर देखने को मिली शुभमन गिल के बल्ले से भी। कमाल पारी थी इनकी और कमाल का ही इनका शतक था और टीम इंडिया के लिए आज का दिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम कर दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद आज के दिन के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को क्रीज पर टिके रहने की जरूरत थी और हुआ भी कुछ ऐसा। आखिरी ओवर में भी एक कमाल का चौका यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा, लेकिन दिन की आखिरी गेंद भी कहां रुकने वाली थी, जहां पर भी उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले दिन के खेल की समाप्ति तक शानदार तरीके से 340 रन बना लिए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने शानदार 162 रनों पर नाबाद थे। तो वहीं पर 128 रनों की शानदार पारी पर नाबाद थे टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 70 में भी टीम इंडिया के लिए शानदार 139 रन जोड़े और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। तो दोस्तों आज का आपको ये परफॉर्मेंस टीम इंडिया का कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।